Hi everyone, I welcome you all to official YouTube channel Success JK247. So students, a very important class for computer application for JK SSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, और वो हर एग्ज़ाम जिसमें आपको कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन पूछा जाता है। इस क्लास में हम लोग अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। हर एक क्वेश्चन जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपको प्रॉपर, और इसके बाद आपको जो है हर एक टॉपिक पे 30 MCQs की क्लासेस मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में। सो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, और आपने क्या करना है, इस चैनल को अपने हर एक फ्रेंड तक, अपने हर एक रिलेटिव तक आपने पहुंचाना है कि वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का बेनिफिट लें। क्लियर? तो 30 क्वेश्चन है, JK SSB में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए स्ट्रिंग ऑफ 8 zeros और ones इज कॉल्ड अ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 8 आपके, अगर मान लो 8 डिजिट का क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम लोग बोलते हैं बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर का मतलब जैसे आप ABCD 1 2 ये कैरेक्टर बोले जाते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे आप एक वर्ड लिखते हो। तो वो कह रहा है अगर 0 और 1 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर मैं 8 डिजिट का कोई नंबर लिखूं, इस तरह से, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 8 डिजिट का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेगाबाइट, बाइट, किलोबाइट या फिर गीगाबाइट। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेमोरी के यूनिट्स होते हैं। जैसे आपको पता है, आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो, डेटा मिलता था आपको 1 GB 2 GB। अभी क्या जियो वाले क्या देते हैं, 1.5 GB पर डे। तो अब वो जो GB है वो क्या है, मेमोरी का एक यूनिट है मेजर करने का। इस तरह से ये मेमोरी के यूनिट्स होते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने यूनिट में, बड़ा वाला यूनिट में कितने होते हैं, उस तरह से ये क्वेश्चन बना है। तो मैं आपको बता देता हूं, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर सबसे छोटा जो यूनिट है मेमोरी का, दैट इज बिट। और एक 0 एक बिट होता है। अगर 1 की बात करें तो दिस इज 1 बिट। क्लियर? तो एक बिट का मतलब होता है इधर इट्स 0 और 1। तो अगर 8 अगर हम लोग बात करें तो 8 मतलब आप मान लो या तो बिट कह लो या फिर 8 का स्ट्रिंग कह लो, वो आपकी होती है किसके बराबर, बाइट के बराबर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बाइट। मैं थोड़ा सा आपको मेमोरी के बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूं, समझना इस चीज को आप थोड़ा सा, कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट के बाद आते हैं आपके निबल के बाद आते हैं आपके बाइट के बाद आते हैं आपके किलोबाइट के बाद आते हैं आपके मेगाबाइट, देन आपके आते हैं गीगाबाइट। इस तरह से ये चलती है सीरीज। बिट की अगर हम लोग निबल की बात करें तो एक निबल में होते हैं आपके 4 बिट। क्लियर? एक बाइट में आपके होते हैं 8 बिट। एक KB में आपके होते हैं 1024 बाइट्स। अब बाइट्स में चलेगा। और MB में होते हैं 1024, लास्ट यूनिट क्या है, KB। नेक्स्ट, इस तरह से ये आपकी सीरीज चलती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बाकी वाले MCQs टॉपिक वाइज, तो वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स बाइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड अ मीन्स बाय विच यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर जो होता है, आप जो हो वो किस पे काम करते हो, आप कीबोर्ड पे काम करते हो, आप स्क्रीन को देखते हो, आपको आउटपुट मिलती है स्क्रीन पे, आप कीबोर्ड माउस से काम करते हो। बट आपको पता है हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस है जो इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें मैंने बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक आपको क्लास पढ़ाई थी, फंडामेंटल्स पढ़ाए थे, वहां पे हमने इस चीज़ की बात करी थी। तो अब आपने बताना है कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो क्या चीज़ होती है जो हमें इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ऑप्शंस आर द प्लेटफॉर्म, द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर मदरबोर्ड। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको पता है क्या चीज़ होती है आपकी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है, किसमें, इंटरेक्ट कराता है यूजर को, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। क्लियर? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और
ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि एग्जाम में वो बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है। पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं विंडोज़ 98 आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जितनी भी है सारी आपकी किस में आती हैं, सारी की सारी आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्लियर। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आता है आपका, सॉफ्टवेयर्स के अंदर। क्लियर। सॉफ्टवेयर की टाइप्स में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। विंडोज़ की बात करें, विस्टा विंडो होती है जो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होती है। क्लियर। ये सारे आपके क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, जैसे आप बोलते हो एंड्रॉइड, तो इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये लिस्ट देगा, पूछेगा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो एंड्रॉइड देगा, आपने एंड्रॉइड को मार्क करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईफोन वालों का iOS, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर अ पिक्चर हैज बीन टेकन विद अ डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसीडर्ड। सो स्टूडेंट कंडीशन ये है, बात कर रहा है वो पेरिफेरल डिवाइसेस की, पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो उससे कनेक्ट होते हैं या फिर एडिशनली हम कनेक्ट करते हैं उसको यूज करने के लिए। वो कह रहा है कैमरा से आपने एक पिक्चर क्लिक की, अब पिक्चर क्लिक की वो कहाँ चलेगी, किसके अंदर, वो चलेगी सिस्टम के अंदर या फिर आप कहोगे मेमोरी कार्ड के अंदर। अब जब आप उसका एक्चुअल प्रिंट निकालोगे, एक्चुअल प्रिंट निकालोगे, आप फोटो वाली दुकान पे जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, वो आपको एक प्रिंट निकाल के देता था, उस प्रिंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समझो आपने इनपुट दी थ्रू कैमरा किसको, कंप्यूटर को, उसने आपको निकाल के दी, आपके लिए वो क्या बनेगी, दैट इज आउटपुट। बिल्कुल हमने डिटेल में ये डिस्कस करा हुआ उस क्लास में। सो जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाके बेसिक की क्लास देख लेंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मेरी गारंटी है मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू सब कुछ समझा दूंगा, बट जो बेसिक है बिल्कुल वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आउटपुट। क्लियर। तो आपको पता चल गया साइकिल होता है, इनपुट देते हैं हम सबसे पहले, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, देन हमें क्या मिलती है, आउटपुट। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग 2 चीज़ें आपकी काम में आती हैं, फर्स्ट वन इज योर सीपीयू। क्लियर। सीपीयू के आगे 2 पार्ट होते हैं, एएलयू डिटेल में डिस्कस करा है, अभी मैं सिर्फ बताऊंगा। उसके बाद मेमोरी स्टोरेजेस। क्लियर। मेमोरी पे काम होता है सारा, या फिर कोई इमीडिएट रिजल्ट अगर हमें कोई स्टोर करना पड़े वो भी मेमोरी के अंदर होते हैं। मेमोरी डिफरेंट टाइप की होती है, करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ। स्टूडेंट्स बात को समझना, क्वेश्चन इस तरह से है, देखो आप क्या कर रहे हो, आप मान लो एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहे हो। क्लियर। इंटरनेट यूज कर रहे हो, अब एयरटेल आपके लिए क्या है, एयरटेल है आपके लिए ISP। एक एक चीज बड़े ध्यान से समझना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर। उसके बाद गूगल है आपके पास, गूगल आपके लिए क्या है, आप इंटरनेट एयरटेल का यूज कर रहे हो, वो आपके लिए हो गया ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद आप इंटरनेट के अंदर कोई भी चीज आपने सर्च करनी है, आप किस में सर्च करते हो, गूगल में। गूगल क्या है आपके लिए, इट्स अ सर्च इंजन। बड़े ध्यान से समझना, अब आपने टाइप किया, मान लो आप चाहते हो, आप देखना चाहते हो कोई प्लेस, आपने वहां पे सर्च किया गूगल के अंदर न्यू दिल्ली। फिर आपने न्यू दिल्ली के बारे में सर्च किया, अब ये जो इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी, वहां पे लिख के आ जाएगा, जो भी आपको चाहिए होगा आप वहां से देख लोगे। इस चेन को समझना, हो क्या रहा है, न्यू दिल्ली की जो डिटेल है जिस कंप्यूटर सिस्टम में वो पड़ी होगी, जिस कंप्यूटर सिस्टम में वो पड़ी होगी वो आपके तक पहुंचेगी। क्लियर। किसके थ्रू पहुंच रही है, इंटरनेट के थ्रू। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जब हम एक दूसरे से चेन बना के कनेक्ट होते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस देखो, नेटवर्क, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट। सो द राइट आंसर इज नेटवर्क। ये पूरा का पूरा आपका क्या बनता है, एक नेटवर्क बनता है। क्लियर। तो सर्वर और क्लाइंट का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जिस सिस्टम से इंफॉर्मेशन आ रही है दैट एक्ट्स एज अ सर्वर, और जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो क्या है आपका क्लाइंट। मान लो गूगल का जो सर्वर है, गूगल का सर्वर है जो उन्होंने अपने सिस्टम इंस्टॉल करे हैं, वहां पे जहां इंफॉर्मेशन पड़ी थी वो आपके लिए क्या है, सर्वर, और आप क्या हो, क्लाइंट। क्यों, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन वो चाहिए थी, आपने वहां पे एज अ कस्टमर आप लोग कह सकते हो। क्लियर। आप दुकान पे गए, दुकान वाला आपके लिए सर्वर है, आप उसके लिए क्या हो, क्लाइंट हो। क्लियर। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। ऑप्शंस आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट्स, जब हमने आपको क्लास पढ़ाई थी सॉफ्टवेयर्स की, किसकी, सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया था, मैंने बताया था मेनली आपके 3 तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन वाज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, ऑपरेटिंग सिस्टम का सीधा सीधा मैंने बता दिया था, जो आप विंडो अपलोड करते हो, विंडो लोड करते हो सिस्टम के अंदर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपके आते थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को हेल्प करते थे रन करने के लिए। लास्ट वन थे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने क्या बताया था, जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, यूज करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको बोलते थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो तीनों है ना, देखो वर्ड प्रोसेसिंग है, ये सिर्फ वही उसी में डील करेगा जिसमें सिर्फ आपका किसका काम होगा, टेक्स्ट का काम होगा, वर्ड्स का काम होगा। MS वर्ड इसकी एग्जांपल है। क्लियर, स्प्रेडशीट आ गई, ये किसमें डील करता है, आपका MS एक्सेल के अंदर आपकी स्प्रेडशीट्स होती हैं, जिसमें इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स वो आपके बने होते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, लाइब्रेरी का रिकॉर्ड रखा होता है, किस में बनाते हैं वो, MS एक्सेल में बनाते हैं। जो स्टूडेंट्स इस पे वर्क करते होंगे उनको इसके बारे में डिटेल में पता है। फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, किसके लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फोटो को एडिट करने के लिए। तो हर एक ये जो एग्जांपल है, ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज हो रहे हैं। तो पर्टिकुलर काम इन तीनों में से कौन से के लिए यूज होता है, दैट आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ये वर्क करते हैं, तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। डिवाइसेस, यू नो डिवाइसेस 3 तरह के होते हैं, इनपुट, आउटपुट और आपके मेमोरी डिवाइसेस। क्लियर, आपकी इंफॉर्मेशन को सिस्टम तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर में पहुंचाता कौन है, इनपुट सिस्टम पहुंचाते हैं। मेमोरी में जाके अगर इमीडिएट कोई रिजल्ट स्टोर होना है या कोई भी रिजल्ट स्टोर होना है तो कहाँ होता है, मेमोरी में। अब सिस्टम में सारा प्रोसेसिंग हो गई, आप तक जो बात पहुंचेगी वो कौन पहुंचाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो देखो स्कैनर क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि स्कैनर में जो आप डॉक्यूमेंट रखते हो, फोटो रखते हो, वो कहाँ जाती है, सिस्टम के अंदर। क्लियर, माउस इनपुट डिवाइस है, आपको पता है। नेक्स्ट कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आप लेटर्स लिखते हो, सिस्टम में जाता है। बट प्रिंटर क्या करता है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाता है, प्रिंट निकाल के आपको आउटपुट दे देगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्रिंटर। सो प्रिंटर इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, इट्स एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल सेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क करिएगा। इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वर्ल्ड वाइड इज। सो द ऑप्शंस आर HTTP, ब्राउजर, www एंड B2B। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने वाली बात है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ट्रांसमिशन होती है, ये सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे, जब भी जर्नल हमारी डे टू डे लाइफ में भी, जब भी आप किसी के साथ कोई भी ट्रांसमिशन करते हो, आप किसी से कोई डील करते हो, तो कुछ ना कुछ रूल्स हम लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। कंप्यूटर के अंदर उनको बोला जाता है, वर्ड है उसके लिए प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जब भी कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन होती है, एक जगह से डाटा दूसरी जगह जाता है, तो ये रूल्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। अब जब आपका वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड लेवल पे, आप इंटरनेट पे जब आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करते हो, उस टाइम पे जो सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो आपने बताना है इनमें से ऑप्शन में क्या है। तो मैं बाकी हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इट्स HTTP। कुछ बच्चों को इसकी फुल फॉर्म पता होगी, इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ साइड पे लिख दे रहा हूँ, आपने लिख लेनी है, बिकॉज एक्रोनियम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म इनकी पेपर में आती है, 30 में से आई गारंटी यू 4 क्वेश्चंस आपके एक्रोनियम्स के होंगे। और हर एक सेशन में पिछले आप अगर मेरे देखोगे, उसमें मैं अराउंड 10 एक्रोनियम्स आपके लिए लाता ही लाता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। राइट आंसर यही है, यही प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम वर्ल्ड वाइड ये आपका इंटरलिंक करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ब्राउजर्स आर द सॉफ्टवेयर्स
आर द प्रोग्राम्स दैट हेल्प्स अस टू ब्राउज थ्रू इंटरनेट। आप समझिए आपके पास मोबाइल पड़ा है, कोई भी ब्राउजर आपके मोबाइल में नहीं, गूगल आपके मोबाइल में नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके मोबाइल में नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स आपके मोबाइल में नहीं है, सफारी आपके मोबाइल में नहीं है, तो आप कैसे इंटरनेट का यूज करोगे, ब्राउज करोगे कैसे, कोई चीज कैसे सर्च करोगे। सो दीज आर ब्राउजर्स, ये आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर्स क्या होते हैं। जैसे आपका गूगल क्रोम है, नॉट गूगल, गूगल की अगर हम लोग बात करें इट्स अ सर्च इंजन। क्या है वो? सर्च इंजन। जो आजकल आप यूज करते हो ब्राउजर ज्यादातर, दैट इज गूगल क्रोम। बात को बड़े ध्यान से समझना, ये चीजें छोटी छोटी हैं, एग्जाम में गलती करा देती हैं। गूगल क्रोम इज अ ब्राउजर। विंडोज में आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्या है? एक ब्राउजर है। सर्च इंजन में और एग्जांपल देखनी हो तो विंग आपने देखा होगा, याहू आपने देखा होगा, दीज आर सर्च इंजन्स। आई होप ये सेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? www फुल फॉर्म आपको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वेब भी आपका वर्ड इंटरनेट की तरह ही यूज होता है। B2B इट्स अ टाइप ऑफ डील, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। पहले हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका मतलब होता है, इनको हाई लेवल क्यों बोला गया? दीज आर हाई लेवल फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए ये हाई लेवल है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता, ये हमने अपने हिसाब से बनाई हुई है जिनको हम समझ सकते हैं। क्लियर? तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, however the human readable version of a program is called। so students यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल करूंगा, 2 मिनट के अंदर अंदर आपको ये फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? दैट डील्स विद 0 and 1, इसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब हमें तो ये लैंग्वेज आती नहीं है, हमने क्या किया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना ली। क्लियर? हम उनमें एक प्रोग्राम करते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं दैट आर कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। पढ़े हुए हैं हमने, सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़े हुए हैं। क्लियर? तो उसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, हमारी जो हमने लिखा होता है कोड, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में। क्लियर? अब होता क्या है, यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। जिस चीज में जो आप लिखते हो उसको बोलते हैं सोर्स कोड, जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड, और जो कंप्यूटर समझता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर? सोर्स कोड आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी आ गई आपकी? C++ होगी, जावा हो गई। ये एग्जांपल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। C हो गई आपकी। क्लियर? ऑब्जेक्ट कोड में कौन सी लैंग्वेज आएगी? 1 and only मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज। क्लियर? सो अब आपको पता चल गया होगा ह्यूमन रीडेबल, इसको आपने सीधा सीधा याद रखना एक ही वर्ड से, ये वर्ड आपको दिखेगा ही दिखेगा सोर्स कोड के आसपास। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो चीज लिखी जाती है उसको बोला जाता है सोर्स कोड। क्लियर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी source code. So human readable version of any program is known as source code, and the code understandable by the computer written in the form of binary language is known as object code. Important चीज है, मार्क करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि अभी आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के अलावा जितने भी आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन या फिर SSC जहाँ पे भी आपको कंप्यूटर आता है, आई गारंटी यू इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट आपने करना क्या है, आपने कनेक्टेड रहना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं अच्छे से अच्छे सेशन आपके लिए लेते आऊँ। क्लियर? स्टूडेंट्स, काफ़ी मेहनत लगती है। एक जो आपके सामने आधे घंटे का सेशन आता है उसके लिए कम से कम जो वर्क लगता है मैं आपको बता दूँ, जेन्युइनली बताऊँ 2.5 से 3 घंटे की मेहनत लगती है। इसके अलावा आपको पता है रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। बट मोटिवेशन के लिए हमें बस यही चाहिए कि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा जो मोटिव है किसी को हेल्प करने का या जो भी मोटिव है वो पूरा हो सके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क इज नोन एज। सो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी हम लोग बात करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। मान लो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्लियर, भगवान करे ऐसा ना हो,
बट अगर आ गई तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्लान करते हैं पहले, है ना, प्लान करते हैं। मान लो आपको कोई काम करना है 1 लाख रुपए का, तो आप उसको प्लान करोगे कि मैं उसको थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप करूंगा। इस मंथ में 10,000 का करूंगा, नेक्स्ट मंथ 20, देन 30, एंड इन दिस वे आई विल बी कंप्लीटिंग इट। तो स्टूडेंट्स, वो जो आप एक पूरा का पूरा प्रोसीजर जो आप फॉलो कर रहे हो, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जब आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को सीखते हो तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है वो प्रोसीजर। उस प्रोसीजर को पूरे के पूरे प्रोसीजर, अब आपको इन वर्ड का मतलब भी समझ आना शुरू हो जाएगा। उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशिंग, किसी काम को स्टार्ट से लेके एंड तक खत्म करने की प्रोसेस में जो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। क्लियर। हार्डवेयर प्रोग्राम्स पता है आपको, सॉफ्टवेयर बग, बग का मतलब होता है आपका एरर। मैंने बताया है हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में थ्रू ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर होते कौन कौन से हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। डिटेल में डिस्कस करें हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अगर उस दौरान आप किसी रूल को वायलेट करते हो तो आपको वो दिखाता है एरर। एरर को बोलते हैं बग। बग को ठीक करने की प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। क्लियर। काम कौन कौन करता है डीबगिंग का, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। सो स्टूडेंट्स, यू नो प्राइमरी मेमोरी आपकी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन इज रैम, सेकेंड इज रोम। रैम की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आपने बताना इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक रैम की नहीं है। नॉट ट्रू। एग्जाम में देखो कंप्यूटर सेक्शन इजी लगता है, बट आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आप छोटी सी गलती करके अगर आप ये पढ़ लेते कि रैम की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, आप पहला ही आंसर मार्क करके निकल जाते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। प्रॉपर्टी नंबर 1 यही है रैम की, दैट रैम इज वोलेटाइल। बताऊंगा इसका मतलब। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया भी होती है। क्लियर। और आपकी जैसे ही लाइट ऑफ होती है, ये तीनों का सेम ही मतलब आएगा आपका। तो आपका क्या होता है, ये जो मेमोरी के ऊपर डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। क्लियर। वोलेटाइल का मतलब समझना, वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, इसका जनरल मीनिंग है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये मतलब होता है कि अगर आप कोई काम, जो भी आपका टास्क जो है रैम के ऊपर हो रहा है, अगर आपकी सिस्टम की लाइट उस टाइम पे चले जाएगी, लाइट चले जाएगी उसके अंदर से, तो वो क्या होगा, वो डेटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना। क्लियर। तो डेटा क्या होगा, इरेज हो जाएगा। बट रोम के अंदर ऐसा नहीं होता। रोम में जो है इट्स अ टाइप ऑफ परमानेंट स्टोरेज। क्लियर। मैं पूरा इसको डिटेल करता हूँ, मोबाइल के एग्जांपल से समझाऊंगा। आप क्या कर रहे थे, आप सॉन्ग चला रहे थे मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के अंदर 2 मेमोरीज होती हैं, रोम, एक होती है रैम। पता है आप सबको, 2 GB रैम, 64 GB रोम एंड दैट्स इट। रोम के अंदर सॉन्ग जो हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं आपके, कोई भी डाटा है वो स्टोर कहाँ होता है, रोम के अंदर। क्लियर। आपने मोबाइल स्विच ऑन ऑफ किया, क्या आपके गाने डिलीट हो जाएंगे? नो, रहते हैं, पता है आपको, तो रोम में स्टोर होते हैं। अब जब आपने गाना प्ले किया, कोई भी टास्क जब आप फोन से करवाते हो, वो होता है आपका रैम के ऊपर। कहाँ होता है, रैम के ऊपर। आप गेम खेल रहे हो, आप पबजी खेलते थे, ठीक है, फ्री फायर खेल रहे हो, कहाँ खेली जाती है वो, रैम के ऊपर। क्लियर। तो रैम, अब बताओ, गेम खेलते खेलते, गाना चलाते चलाते आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, जब आप उसको ऑन करोगे क्या आपका गाना वहां से चलेगा? नहीं चलेगा, वहां से गाना डिलीट हो गया होगा। रैम की यही प्रॉपर्टी होती है, दैट इट इज वोलेटाइल इन नेचर, इट इज अ टाइप ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज दैट इज यूज्ड टू रन द प्रोग्राम एट द सेम टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रैम का। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये आपकी हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह नहीं होती। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क स्टोरेज किसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क को ही बोलते हैं। हार्ड डिस्क, इसकी ये क्या होती है, आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है। क्लियर। इसमें से डाटा लॉस नहीं होता जैसे ही पावर ऑफ हो जाए। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं रैम की। जब मैं आपके लिए सेशंस लेके आऊँगा तो एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करूँगा, और आप समझ गए होंगे कि कितना ईजिली मैं आपको समझाने वाला हूँ मेरी एग्जाम्पल्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ। तो आपने बताना है कि जो कंपाइलर्स हैं या फिर आपके ट्रांसलेटर्स हैं ये इनमें से किसकी फॉर्म है। ऑप्शंस आर रोम, रैम, हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर। सो स्टूडेंट्स, रैम और रोम मैंने अभी आपको बता दिया, दीज आर द फॉर्म ऑफ मेमोरी यूनिट्स होते हैं ये तो होंगे नहीं। क्लियर। हार्ड डिस्क आपको पता है ये भी मेमोरी का स्टोरेज यूनिट है। आंसर क्या होगा इसका, सॉफ्टवेयर। क्लियर। मैंने बताया है, जब मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स की एक क्लास मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया, ये इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डिटेल में पढ़ लेना। क्लियर। दीज आर द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके आते हैं ट्रांसलेटर्स, जिसमें आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर और आपका असेंबलर, ये तीन चीजें आती हैं। क्लियर। सो द राइट आंसर फॉर दीज आर द सॉफ्टवेयर। राइट आंसर यही होगा इसका, सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, मैंने डिस्कस करा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एमसीक्यू सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीडी रोम एंड अ CD/RW। इसका आंसर आप लोग खुद बता दोगे, मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूं। स्टूडेंट्स, सीडी आपको सबको पता है क्या होती है। सीडी देखिए सबने यूज करी हुई है, सबने चलाई हुई है। सीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, मार्क करिएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट, रोम की अब आपको फुल फॉर्म पता है, इट्स अ टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है आप सिर्फ इसको रन कर सकते हो, इसके ऊपर इसको डिलीट करके इसके ऊपर डाटा नहीं चढ़ा सकते। जैसे आप पेन ड्राइव पे कर सकते हो, पेन ड्राइव में कभी भी डाटा डिलीट करो, फिर से डालो, डिलीट करो, डालो। क्लियर। बट रोम की ऐसा नहीं होता। रोम में सिर्फ आप स्टोर कर सकते हो, एक बार जो डाल दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट सीडी में कुछ सीडीज ऐसी आती हैं और यहाँ पे एक स्लैश इस तरह से लगा होता है, इसका मतलब होता है रीड/राइट। इन दोनों का डिफरेंस यही है कि इसको सिर्फ एक ही बार बनाते समय, मैन्युफैक्चर करते समय इसमें जो डाटा डाल दिया आप उसी को सिर्फ रीड कर सकते हो, उसको डिलीट करके उसके ऊपर राइट नहीं कर सकते। बट R/W का मतलब होता है रीड/राइट। आप इनको रीड भी कर सकते हो और इनके ऊपर राइट भी कर सकते हो। ऑप्शन पढ़ लेना, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। ऑप्शन पढ़ लेना, बता मैंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द डैश नंबर सिस्टम विच यूजेस 2 नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑल डेटा। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और 4 तरह के नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, मैं डिटेल में बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग सिर्फ 2 डिजिट्स यूज करते हैं। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, 2 डिजिट्स 0 and 1। 0 and 1 ऑन, सॉरी 0 होता है आपका ऑफ, सेकंड होता है ऑन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिसिटी में 2 ही चीजें होती हैं, फर्स्ट वन इज ऑन, सेकंड इज ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें आपके ऑक्टल का मतलब होता है 8। क्लियर। इसका बेस 8 होता है, 8 इसमें नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है इसमें से, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो छोटी क्लासेस से मैथमेटिक्स के अंदर। इसमें डेसिमल का मतलब होता है 10, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हो गए 10। नेक्स्ट होता है आपका हेक्साडेसिमल। क्या होता है, हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब आपके पास होता है 16। क्लियर। 16 में क्या होता है, 0 से लेकर 9 और A B C D E एंड F। ये आपका यूज होता है 10 के तौर पे, 11 12 13, सॉरी 0 से 9 तक हो गया 10। ये आपका यूज होता है 11, ये 3rd 13 14 15 एंड 16। तो ये आपके होते हैं। क्लियर। अब इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बाइनरी। पता चल गया आपको, बाइनरी नंबर के सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ये, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर के अंदर आपकी होती है। क्लियर। अगर पूछता 10 तो आंसर होता डेसिमल नंबर सिस्टम, पूछता 8 तो नंबर होता ऑक्टल नंबर सिस्टम, 16 पूछता तो हेक्साडेसिमल। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, मान लो आपने ऑक्टल में किसी नंबर को लिखना है, ऑक्टल में आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 और उसके बेस में लिखते हो 8। इससे हम लोग बता सकते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर। इस तरह से लिखा हो 2AF तो किस में जाएगा, ये सीधा सीधा हेक्साडेसिमल में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल्डिंग द माउस बटन डाउन while moving an object or text is known as। options are moving, dragging, dropping, highlighting, none of these। स्टूडेंट्स, आपको पता है किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह उठा के
एक चीज को नहीं, एक जगह से दूसरी जगह आप लोग जा रहे हो, आप खुद जा रहे हो, उसको क्या बोलते हो आप लोग, मूव करना। क्लियर। सामान उठा के यहां से सामान उठाया, यहां तक सामान लेके गए, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आप उसको सरफेस के साथ साथ लेके जा रहे हो। खुद सोचो इसमें से वो क्या ऑप्शन बनेगा। घसीट के लेके जाना एक जगह से, यही कह रहा है कि माउस बटन पे क्लिक करके उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ला रहे हैं, फोल्डर को, फाइल को, क्या बोलेंगे उसको, घसीटना। क्या होगा इसमें से, ड्रैगिंग। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ड्रैगिंग। इसको बोलते हैं हम लोग ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। उठाया दूसरी जगह रखा, बट ये जो प्रोसेस है माउस को पकड़ के लेके जाने की, दैट इज ड्रैगिंग। राइट आंसर इज ड्रैगिंग। क्लियर। हाईलाइटिंग आपको पता है, किसी चीज को हाईलाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। स्टूडेंट सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है आपका डेटाबेस का। डेटाबेस जिसमें आप लोग किसी डेटा को स्टोर करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग डेटा बताते हो, वहाँ पे आपने लिख के रखा है ये है वो है, हर एक चीज़ डिटेल में, रोल नंबर ये है स्टूडेंट का, इतनी बुक्स इसने इशू करवाई है, ये इसका नाम है, ये इसकी पेरेंटेज है, ये इसका मोबाइल नंबर है। तो जहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो उसमें से रिकॉर्ड्स को सेव करते हो इलेक्ट्रॉनिकली। ऑप्शन है आपके प्रेजेंटेशन, पीपीटी जिसको आप लोग बोलते हो, स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, डेटाबेस, वेब पेज, नन ऑफ दी। सो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप डेटा को स्टोर कर रहे हो तो उसको क्या बोलोगे आप लोग, इट्स अ टाइप ऑफ डेटाबेस। बड़ा वास्ट सा ये सब्जेक्ट है। क्लियर। तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, एसक्यूएल आती है आपकी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो मैं पढ़ाऊंगा एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा। वेब पेज आपको पता है, इंटरनेट के पेजेस को क्या बोला जाता है, वेब पेज। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज www मीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई ऑलरेडी हैव सेड दैट एक्रोनियम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 में से आप मेरे से आज लिखवा के ले लो, 4 क्वेश्चन आपके यही आएंगे फुल फॉर्म के। क्लियर। जिसमें अराउंड आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 250 आपकी फुल फॉर्म्स हैं। इसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपने सारी की सारी लर्न करनी है। क्लियर। फुल फॉर्म पता है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान रखना, आंसर मार्क करते हुए सारे एक जैसे दिखते हैं, बड़े ध्यान से मार्क कर लेना, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस कार्ड। स्टूडेंट्स अब हम लोग जा रहे हैं इंटरनेट वाली साइड। ईमेल आप सब यूज करते हो, ईमेल नहीं बोलते होंगे आप लोग, उसको जीमेल बोल देते होंगे। जीमेल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गूगल के द्वारा दी गई है, दैट्स वाई जीमेल बोल दिया जाता है। क्लियर। आजकल गूगल ही चल रहा है, छाया हुआ है हर जगह। तो ई का मतलब होता है जहां पे भी इस तरह से आपको ई लगा के कुछ भी दिखे, ई कॉम दिख जाए, ई मेल दिख जाए, ई बिजनेस दिख जाए, दिमाग में क्या आना चाहिए वर्ड, ई क्यों लगा है, इलेक्ट्रॉनिक। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसको बोलते हैं ई बिजनेस। वाई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू प्रोसेस कर पा रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में क्या आता है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। बात को समझना, ये होंगे तभी तो आप बिजनेस कर पाओगे इंटरनेट के ऊपर। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इसको बोला जाता है। तो ईमेल के मैसेजेस यहाँ पे स्टोर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेटर, चिट्ठियाँ डालते थे आप, उसको जिस डब्बे में डालते थे क्या बोलते थे उसको, लेटर बॉक्स। क्लियर। अब यहाँ से समझ आ जाएगा। मेल को स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, मेल बॉक्स। याद रखना, आप आज से भूलना नहीं चाहिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेल बॉक्स। याद रखना आप लोगों ने। क्लियर। फोल्डर का आपको पता है, डायरेक्टरी आपको पता है, डायरेक्टरी का मतलब होता है पाथ। क्लियर, पाथ। नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क का आ गया, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। तो आपने बताना है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को और हम लोग क्या बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं एक पीसी भी उसको बोला जाता है। क्लियर। सो द पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, जो आप लोग जनरली घरों में यूज़ करते हो उसको बोलते हैं पीसी। तो पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। मेमोरी यूनिट्स 8 बिट का आपका बनता है एक बाइट बनता है। क्लियर, क्या बनता है, बाइट। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डवेयर डिवाइस कॉमनली रेफर टू एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द। आपने बताना है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है। ऑप्शंस आर रैम चिप, डेटा इनपुट, सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज, नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स ब्रेन हमारा क्या करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कोई काम करने के लिए। तो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसिंग का काम सारा का सारा कौन करता है, यू नो दैट, उसी को हम लोग बोलते हैं सीपीयू। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सीपीयू। सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए फाइल कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी कैरीड आउट बाय द कंप्यूटर इट इज ऑफन कॉल्ड अ डैश फाइल। तो आपने बताना है ऐसी फाइल्स जो आपका एक कंप्यूटर क्या कर सके, कैरी कर सके, कैरी मतलब उसको प्रोसेस कर सके। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपके फ़ोन में ऐसी फाइल आ जाती है, आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हो, वो दिखाता है यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर प्रोग्राम, पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू रन दिस फाइल, जो इस फाइल को ओपन कर सके। तो जो कंप्यूटर फाइल्स को ओपन कर सकता है, चला सकता है, उन फाइल्स को बोला क्या जाता है, दूज आर नोन एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। राइट आंसर इज एग्जीक्यूटेबल। इसकी एक्सटेंशन होती है .exe। क्लियर। जैसे आप कोई फोटो स्टोर करते हो, या तो वो JPG में स्टोर होता है या तो JPEG एक्सटेंशन में। एक्सटेंशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिटेल में डिस्कस करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बस फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन ए वर्कशीट कार्ड। जिन्होंने MS Excel यूज करा हुआ उनको पता है, पूरे एक पेज को इस तरह सा पेज होता है, इंटरसेक्शन होती है आपकी रोज एंड कॉलम्स की, रोज एंड कॉलम्स होती हैं इस तरह से। क्लियर। अब ये क्या है, आपकी एक रो है, सेकंड रो 3, इस तरह से दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। वो कह रहा है कि एक इंटरसेक्शन, मान लो ये क्या है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम की इंटरसेक्शन है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सो स्टूडेंट्स, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं, इस एरिया को बोला जाता है एक सेल। क्या बोला जाता है? सेल। डिटेल में पढ़ाऊंगा जब वर्कशीट के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए जान लो राइट आंसर इज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब। अभी हम लोगों ने बात करी कि एक्सटेंशंस की बात कर रहे थे। क्लियर। एक्सटेंशन डिसाइड करती है कि ये पेज किस तरह का है। फोटोग्राफ होगा तो JPG मान लो। क्लियर। वीडियो होगी तो MP4 हो सकता है। अब आपने बताना इनमें से वो कौन सी एक्सटेंशन है। DOC का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट फाइल है। क्लियर। HTTP का फुल फॉर्म मैंने बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीज आर द सेट ऑफ रूल्स दैट हैज टू बी फॉलोड व्हाइल ट्रांसमिसिंग ऑन इंटरनेट या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर। मशीन लैंग्वेज आपको पता है, बाइनरी लैंग्वेज को बोलते हैं, डील्स विद 0 and 1। नेक्स्ट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट आंसर यही रहेगा। जिस भी पेज की आपने .html लगा के आपने एक्सटेंशन बना दी, आप करके देख लीजिएगा, कोई भी फाइल उठाना, उसकी एक्सटेंशन चेंज करना, पेज का नाम रख लेना कुछ भी abc.html, जैसे आप उसको ओपन करोगे वो इंटरनेट के अंदर जाके ओपन होगी। क्लियर। दिस फाइल्स आर इंटरनेट के अंदर ओपन होती है, वो ध्यान रखना आपने। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी HTML। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। और पब्लिश का मतलब इंटरनेट के ऊपर सिर्फ वही पेज आप लोग, वो खुलेगा इंटरनेट में, आप पब्लिश कर सकते हो जिनकी एक्सटेंशन क्या हो, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट टेम्परेरी एरिया कैन यू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा एंड लेटर पेस्ट देम टू अनदर लोकेशन। स्टूडेंट्स सबने ये यूज करा हुआ है। ऑप्शंस आर द क्लिपबोर्ड, रोम, CD-ROM, हार्ड डिस्क। ऑप्शन देख के बता सकते थे, क्योंकि रोम, CD-ROM, हार्ड डिस्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे डाटा स्टोर होता है, आप लोग परमानेंट स्टोर करते हो। रोम का आपको पता है CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क की जो रोम होगी, हार्ड डिस्क का आपको पता है परमानेंट स्टोरेज एरिया है। ये चीज़ आपने यूज़ करी। आप क्या करते हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, आपको यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज दिखा, आप क्या करते हो, उसको उठा कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, कॉपी करते हो, वहाँ से किसी और पेज पे जाके किसी और को चेप देते हो, भेज देते हो। क्लियर। तो आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को टेम्परेरीली स्टोर किया। वो क्या परमानेंटली स्टोर रहता है पेस्ट में? नो, टेम्परेरीली क्या किया, स्टोर किया। अब वो जिस एरिया में जाके स्टोर होता है, जिस एरिया में जाके स्टोर होता है उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड आज के बाद भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लिप बोर्ड उसको बोलते हैं। सो द टेम्परेरी एरिया जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, टेक्स्ट को या फिर किसी भी और डेटा को, फाइल हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, जहाँ पे आप टेम्परेरी स्टोर करके और एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाके रख देते हो, उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द डैश प्रोसेस इट इज इजी टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। तो फाइल का नाम चेंज करना है यार, वर्ड देखो, आंसर मार दो। ट्रांसफॉर्मिंग नहीं है, क्रैश, क्रैश का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब करना। रीनेमिंग, यस राइट आंसर। रीनेमिंग की प्रोसेस करते कैसे हैं, कोई भी आपके पास फोल्डर है इस तरह से बना हुआ है, राइट क्लिक करिए माउस का, उसकी प्रॉपर्टीज खुलेंगी, यहाँ से बड़े सारे ऑप्शन आएंगे,
सेकेंड लास्ट नंबर पे आपके पास आएगा रीनेम। रीनेम में आपने क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, बैक स्पेस दबाओ, पहले वाले को कट करो, लिखो रीनेम हो गया फाइल। क्लियर? तो प्रोसेस कौन सी है? दैट इज रीनेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड टुडे द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आज के टाइम में हम किसको यूज नहीं कर रहे हैं। देखो ऑप्शन C++ यूज हो रही है, जावा यूज हो रही है, विजुअल बेसिक .NET यूज हो रही है। जो बच्चे कॉलेज BSc वगैरह में या फिर BCA जिन्होंने किया उनको पता है सारी लैंग्वेज यूज होती है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी दैट इज मशीन लैंग्वेज, और आज तो छोड़ो, ये फर्स्ट जनरेशन के बाद कभी यूज ही नहीं हुई। ये सिर्फ कब यूज हुई थी? फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे द वेरी फर्स्ट टाइम। क्लियर? तो मशीन लैंग्वेज होती क्या है? 0-1 की में ये डील करती है, बाइनरी लैंग्वेज इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हेल्प्स टू कैप्चर द रे डेटा एंड एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट ये चीज़ मैंने बड़ी बार आपको समझा दी कि आपकी बात को, रॉ डाटा को किसी कंप्यूटर के अंदर आपने लेके जाना है। मान लो CPU के अंदर आपने उसको पहुंचाना है, तो कौन करते हैं? कौन से डिवाइसेस काम करते हैं? सोचो कौन से डिवाइसेस काम करते हैं? इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस का काम ही यही होता है आपकी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाना। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आउटपुट बनाता है, उसकी रिजल्ट बनाता है, और रिजल्ट आप तक कौन पहुंचाता है? आपके आउटपुट सिस्टम। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट सिस्टम इज योर कंप्यूटर स्क्रीन। फिर डिस्प्ले जो भी आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप की अपनी होती है, कंप्यूटर की अलग आपको LCD LED लगानी पड़ती है। क्लियर? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इनपुट डिवाइस। क्लियर? इंटीग्रेटेड सर्किट आपको पता है ICs होते हैं, थर्ड जनरेशन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे। CPU आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, 2 इसमें एरिया होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मदरबोर्ड आपको पता है द मेन बोर्ड ऑफ द सिस्टम इज नोन एज मदरबोर्ड। ये वही बोर्ड है, ये वही बोर्ड है लकड़ी का। ये बोर्ड लकड़ी का छोड़ो, किसी भी प्लेट का ये बना होता है जिसके ऊपर कैपेसिटर्स, आपके इंडक्टर्स, फिजिक्स के वर्ड्स हैं पता होगा, कैपेसिटर्स इंडक्टर्स लगे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपका इसी के ऊपर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो आप जब भी जाते हो, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है? मोबाइल्स में आते हैं प्रोसेसर, ड्रैगन हो गया आपका, स्नैप कुछ इस तरह से था, कुछ पहले आता था वो। क्लियर? तो आपके ये जैसे सिस्टम के अंदर कौन से आते हैं? इंटेल कोर i3 आ गया आपका, i5 आ गया, i7 आ गया। दीज आर माइक्रो प्रोसेसर्स ऑफ द कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C इज अ। सो स्टूडेंट ये वाला C नहीं, अल्फाबेट वाला आपने बताना है। कंप्यूटर रेफरेंस में C क्या है? तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था जब मैं आपको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिवीजन देखना कैसे कराता हूं मैं, किस में लिखी जाती हैं? सोर्स कोड में। वर्ड एक और सीख लिया आपने, रिवाइज कर लिया सोर्स कोड। तो क्या होती है? इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। राइट आंसर है। क्लियर? समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, ऑन द इंटरनेट थ्रू योर कंप्यूटर होना चाहिए यहाँ पे, थ्रू लिख लेना यहाँ पे, थ्रू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स 2 प्रोसेसेस। पहला वर्ड आपने सुना हुआ है डाउनलोडिंग, ध्यान से समझना, आ जाएगा, समझ आ जाएगा आराम से। एक वर्ड हो गया अपलोडिंग। क्लियर? मुझे तो अभी ये वर्ड काफ़ी अच्छा है क्योंकि अराउंड 36 to 37 वीडियोज़ में अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। डाउनलोड जब आप करते हो क्या होता क्या है? इंटरनेट से कोई चीज़ आपके फ़ोन में आ रही है, इंटरनेट से कोई चीज़ आपके फ़ोन में आ रही है, आपने गाना डाउनलोड किया आपके फ़ोन में आ गया। डाउनलोड का मतलब इंटरनेट से उठा के कोई चीज़ अपने मोबाइल में लाना, दैट इज़ डाउनलोडिंग। समझ आ गई? अब इसका उल्टा प्रोसेस भी होगा। अगर गाना आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में ला रहे हो तो किसी ने वो गाना उठा के इंटरनेट में भी डाला होगा। बात को समझना, आप डाउनलोडिंग में क्या हो रहा है? सर्वर से आप ले रहे हो अपने मोबाइल में। अब किसी ने सर्वर में भी तो डाला होगा, इंटरनेट पे भी तो किसी ने डाला होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अपलोडिंग, अपलोड करना। क्लियर? सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट थ्रू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। क्लियर? इंटरनेट पे आप चढ़ा रहे हो, अपलोडिंग है। इंटरनेट से उठा के अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में ला रहे हो, दैट इज डाउनलोडिंग। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। डाउनलोडिंग बता दिया, अपलोडिंग इसका आंसर है। FTP आर द प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी यूज होता है आपका जब मैं TCP IP लेयर्स आपको पढ़ाऊंगा तब हम डिस्कस करेंगे।
फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में इजी आते हैं बट ऑप्शंस उसके थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करते हैं। अगर आपने चीज़ों को डिस्कस डिटेल में ना पढ़ा हो तो फिर आपको वो कंफ्यूज करते हैं। FTP फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है, पेपर में पूछता है, डायरेक्ट बता देता हूँ। JPEG एक्सटेंशन है आपकी फोटोग्राफ्स की, फोटो जो आपका फोटो होगा कोई भी तरह का, मैंने बता दी, दो उसकी ज़्यादातर होती हैं, JPG और JPEG। JPEG की फुल फॉर्म पेपर में पूछता है, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसकी फुल फॉर्म है, लिख लेना, नोट कर लेना। क्लियर? डाउन साइजिंग जैसा कोई वर्ड यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डैश इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा। एग्जाम्पल देता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, 1, आपका फ्रेंड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अभी बताया था, देख लेना, ये चीज़ देख के आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया, क्या बना, ये क्या बन रहा है? इट्स अ टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क बन रहा है। आपके पास असाइनमेंट पड़ी हुई है, क्या पड़ी है? असाइनमेंट पड़ी हुई है ऑफलाइन। अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, टीचर ने असाइनमेंट आपको दे दी, आपने क्या करना, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचानी है। पहुंचाने के लिए क्या चाहिए आपको? कोई कम्युनिकेशन रूट चाहिए। आप क्या करोगे? आप सोचोगे कैसे भेजूं? अच्छा, इंटरनेट के थ्रू भेजता हूं। इंटरनेट के थ्रू भेजोगे तो आप किससे कनेक्ट कर रहे हो? अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हो। तो वो जो एक पूरा का पूरा इस तरह से एक एरिया बन रहा है, जो जाला बन रहा है, वो क्या बन रहा है? एक नेटवर्क बन रहा है। जब मैं आपको नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा, एक चीज़ पढ़ाऊंगा, चीज़ें क्लियर कर दूंगा, फंडे क्लियर कर दूंगा। क्लियर? तो नेटवर्क, इट्स अ टाइप ऑफ नेटवर्क। जब आप क्या करते हो, सेवरल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, किसके लिए? शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को, डाटा को शेयर करने के लिए, उस चीज़ को बोलते हैं नेटवर्क। इंटरनेट आप सबको पता है। क्लियर? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। पहले आप छोटे छोटे नेटवर्क होता है, आपने घर के, आपने 3-4 घरों का एक नेटवर्क हो गया, छोटा नेटवर्क है। बड़ा सिटी का हो गया, वर्ल्ड का हो गया। पढ़े आपने टाइप ऑफ इंटरनेट, 3 टाइप के होते हैं, एरिया के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लैन, मैन एंड वैन। लैन, मैन एंड वैन बता दूं थोड़ा सा। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के अंदर आप लोग यूज कर रहे हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया लैन। सिटी के अंदर फुल होता है आपका मैन, जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। बताऊंगा, वैसे डिस्कस करूंगा जब नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा। लास्ट वन इज वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब ये सारे के सारे नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको बन जाता है इंटरनेट। और इंटरनेट इज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल, जियो, जो भी आपको, जिनका आप रिचार्ज करा के इंटरनेट की फैसिलिटी लेते हो, दैट आर नोन एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP शॉर्ट फॉर्म में है, बड़ी बार पेपर में पूछता है। नेक्स्ट, बैकबोन, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। हाइपरलिंक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में इसका जिक्र होना ही होना है। हाइपरलिंक की सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप ब्राउज कर रहे हो, आप कुछ चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, आपको क्या हुआ? आप एक काम करना, जैसे आप ये वीडियो देख लोगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप देखोगे कुछ चीज़ें वहाँ ब्लैक में लिखी होंगी, कुछ चीज़ें वहाँ पे ब्लू में लिखी होंगी। अब आप खुद बताओ, आप अगर ब्लैक को हिट करोगे तो कुछ खुलेगा? नहीं खुलेगा। आप ब्लू को हिट करोगे तो वो खुलेगा, कुछ ना कुछ पेज उसमें से खुलेगा। तो वो जो लिंक आपको दिया गया होता है, मैं बोलता हूँ ना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके, क्लिक किसी और पेज पे करते हो, खुलता कोई और पेज है जाके। तो इसलिए इसको बोला जाता है हाइपर लिंक। अ लिंक टू अनदर लिंक इज नोन एज हाइपर लिंक। तो ब्लू वाली चीज को आप प्रेस करते हो, आपका अनदर पेज खुल जाता है, उनको बोलते हैं हाइपर लिंक। याद रखना आज के बाद। प्रोटोकॉल बता दिया था, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के दौरान इसको यूज करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आई होप ये सेशन आपको बेस्ट लगा होगा। इसी तरह के शानदार सेशन आप लोग चाहते हो तो मैं एक बार फिर बोल देता हूं, जैसे जैसे सक्सेस JK 247 एक ब्रांड बनता जाएगा, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ते जाएंगे, तो मेरा जो मोटिवेशन लेवल है, अभी तो आपने देख ही लिया, वो बढ़ता जाएगा। और आपको क्वालिटी का कंटेंट, JK SSB, क्लास 4, JK बैंक, हर एक चीज़ का आपको कंटेंट मिलता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।